इस रोड को 13 साल में दोबारा रिपेयरिंग के नाम पर लीपा पोती की, बाकी रोड नहीं बनाया। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हमारे दाह संस्कार यहीं हो जाए। 24 घंटे से यहाँ बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, नहीं प्रधान नहीं है, एमएलए नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। दो बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, 4 बच्चे हमारे गिर चुके हैं। 5000 औरतें हैं, हम जाओ तो में 5000 गेला रोक देंगे तो कहाँ से इकट्ठी करेंगे वहाँ पे। भी रोड के ऊपर आज दशा है कि रोड नाम की कोई चीज कोने अड़े सिर्फ कंक्रीट और पत्थर और गड्ढा ही देख बन मिले छे। 5 मिनट का रास्ता, मात्र 4 किलोमीटर का ये रास्ता है, जहाँ पर जाने में कम से कम आधा घंटा खप जाता है। और अगर फिर भी ये सरकार, ये जो सोई हुई सरकार और प्रशासन है, अगर ये नहीं सुनेगा तो हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। कोई लंबा चौड़ा कोई वो एरिया नहीं मांग रहे हमसे कि हमको वोटों की कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि रोड बन जाए बस। खंबागड़ी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप आमेर विधानसभा के जो NH 52 रामपुरा डाबड़ी सू जाहोता गांव जावाली रोड है और जाहोता गांव के जस्ट पास में मौजूद है। और अड़ते देख रहे होला कि एक भयंकर गर्मी के मायने, तपती धूप के मायने जो है बड़ी संख्या में जो है अड़े महिलाएं, पुरुष और बच्चा मौजूद है। आए दिन अड़े हादसा होता रहे छे, गंभीर परेशानी रहे छे, इसलिए ये लोग अड़े मौजूद है। जिया कि अड़े साथ ही में देख रहे होला कि अड़े रोड है भी, रोड के ऊपर आज दशा है कि रोड नाम की कोई चीज कोने अड़े सिर्फ कंक्रीट और पत्थर और गड्ढा ही देख बन मिले छे। बिना देखता हुआ तमाम जो लोग है ये अधिकारियों ने और जो सरकार का नुमाइंदा है मैंने लगातार अवगत भी कराता रहा, लेकिन भी का बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो अड़े जो है धरना प्रदर्शन दियो जा रहे है। तो देख रहे होला तंबू लगा बड़ी संख्या में लोग मौजूद है, जनप्रतिनिधि मौजूद है, तमाम बड़ा बुजुर्ग लोग भी अड़े मौजूद है। लगातार आंसू बातचीत करेला। विश्व पहली मैं बता दूं काफी साला सु जो है ये लोग ये रोड की बनवा की मांग कर रहा था, लेकिन कई कारण होगो कि अब तक बार रोड क्यों नहीं बनी। हालांकि अड़े तमाम पूरी व्यवस्था जो है अड़े कर रखी है, चौमू की पुलिस भी अड़े लगातार मौजूद है कानून व्यवस्था बनावा के लिए। लगातार लोगा सु बातचीत करेला, कहीं कुछ जो है आको लोगा को खेणो है और कहीं कुछ मामलों से। सबसे पहली तो अड़े का जो सरपंच है श्याम जी राठौड़, सबसे पहले तो आपको राम राम। राम राम सा दिलीप जी, धन्यवाद। आप हमारी इस मुहिम में हमारे सहयोगी के रूप में हमारी बात को प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ पधारे, पूरे जाहोता और आसपास के गांवों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सरपंच साहब, धरना प्रदर्शन चाल रहे है, कड़कड़ाती धूप के अंदर थे लोग तमाम अड़े बैठे छो, कहीं आज नौबत आ गई कि आज थे अड़े टेंट लगा धरना पर बैठे हो? देखिए, नौबत तो शायद आपने भी अभी देखा होगा कि जब रामपुरा से जाहोता के लिए कोई भी व्यक्ति आता है तो यहाँ पर सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा दिख रहे हैं। और ये किसी न किसी रूप में जाहोता ही नहीं, क्योंकि ये एक नागौर हाईवे है, ये 2 लेन हाईवे है जो कि 7 मीटर का बना हुआ है और लगभग 13-14 साल से ये ऐसा बना था और क्षतिग्रस्त। आज ये लगभग 5 साल से हम इससे मतलब जूझ रहे हैं। और यहाँ पे आसपास के सभी गाँवों में जाने वाले लोग इधर से गुजरते हैं, हमारी माताएं बहनें इधर से जाती है, जो हमारा विद्यार्थी है वो पढ़ने के लिए, अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इसी मार्ग से जाता है। हमारे किसान जो मंडी तक अपने सामान को लेके जा रहे हैं वो इधर से जा रहा है। हमारे जो बेचारे सुबह 3 बजे से उठ के जो दूध वाले अपनी आय का साधन जुटाने के लिए शहर की ओर इसी मार्ग से जाते हैं। हर व्यक्ति, एक मरीज इधर से जाता है, एक प्रेग्नेंट औरत जब इमरजेंसी जो होता है वो इधर से जाया जाता है। लेकिन इस रोड पे जो 5 मिनट का रास्ता, मात्र 4 किलोमीटर का ये रास्ता है, जहाँ पर जाने में कम से कम आधा घंटा खप जाता है। उसके अलावा जो गाड़ियों की मरम्मत जो इतनी ज़्यादा मांग रही है, यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्योंकि रात्रि के समय में गड्ढे दिखते नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा साइन बोर्ड्स नहीं लगे हुए। तो इतने पेशेंट है, अगर आप किसी भी आसपास के हॉस्पिटल में पता करेंगे तो यहाँ मैक्सिमम एक्सीडेंट होने वाला ये 4 किलोमीटर का रोड है। तो जब मैं बात करा आज जो रोड है कितना साल पहले या बनी थी और आज की स्थिति क्या है? ये 13 साल पहले बनी थी और ये कुछ 5-7 साल तो ठीक रही, लेकिन जैसा कि हम भी जानते हैं कि जैसे ये डामर रोड है तो कई बार बारिश के समय से ये ज़्यादा खराब हो गई और 4-5 साल से तो इसकी बहुत स्थिति गंभीर स्थिति में है। तो धरना प्रदर्शन सु काई मांग कर रहे जो थे अब बड़े मौजूद हो और अनिश्चितकालीन धरना देखभाल मिल रही है? जी, हमारा इसमें उद्देश्य ये है कि हम पिछले लगभग 3 वर्षों से पत्रिकाओं के माध्यम से और अपने जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके माध्यम से हमने हमारी बात सरकार तक निरंतर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद हमने सोचा कि शायद प्रशासन को इसके लिए किया जाए। तो यहाँ गाँव से लगभग 50 सैकड़ों की संख्या में लोग कलेक्टर तक पहुँचे हैं। उसके साथ साथ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, छोटे बड़े सभी, चाहे वो नॉर्मल सरपंच
सरपंच आसपास के हो, उसके साथ साथ ही जैसे यहाँ पर हम जो विधायक हैं, हमारे वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, वहाँ तक किसी न किसी रूप में यहाँ जा रहे हैं। आए दिन इससे पहले भी धरने किए गए, एक दिवसीय यहाँ धरने किए गए, लेकिन उनमें भी लोगों ने किसी प्रकार का सब जो ज्ञापन दिए हुए हैं वो है। फिर इसके उपरांत हमने सोचा कि ये अगर तरीका सही नहीं है तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको एक अनशन के रूप में लिया जाए। तो हमने जब अनुच्छेद 19 की हमने बात की तो हमने किस तरीकाबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से किया जाए, तो अभी हमने इसको लगभग 48 घंटे का सांकेतिक धरने के रूप में हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसको जिस प्रकार से क्रमिक अनशन किया जाता है कि कोई भी हम चाहेंगे प्रतिदिन 5 व्यक्ति लगभग 24 घंटे के लिए अन्नजन त्याग कर यहाँ पर बैठेंगे, और अगर फिर भी ये सरकार, ये जो सोई हुई सरकार और प्रशासन है, अगर ये नहीं सुनेगा तो हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। उसके लिए अभी से हमारे लोगों ने निर्धारित भी कर लिया है कि कौन कौन लोग आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे। तो हम तो सरकार को आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि ये जनता अब जाग चुकी है, अब सरकार आप भी जाग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम बड़ी संख्या में और भी लोग मौजूद है। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम है साहब? मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा है, स्थानीय निवासी हूँ मैं। तो क्यों धरना पर मौजूद हो रहे, क्यों धरना दे रहे हो? धरना तो साहब अभी आप भी आए हैं, इधर देख रहे हो ये खड्डे ही खड्डे नजर आ रहे हैं, सड़क का तो अभाव है। यहाँ काली सड़क नहीं दिख रही, यहाँ तो सफ़ेद सफ़ेद गड्ढे दिख रहे हैं और बड़ी जर्जर अवस्था में हो गई है, और इसी दुख के कारण हम इसमें मतलब ये मुहिम चला रहे हैं। तो कहीं लागस्थान है हमको तो ये लग रहा है हम ये मतलब हमने जो जाजिम बिछाई है और जाजिम पर हम 5 आदमी बैठे हैं, ये सरकार को सुनाने के लिए ही बैठे हैं हम। सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी वो ऊपर है, लेकिन हम निरंतर इसको सुनाने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण हो, ये प्रयास हम करेंगे। एन कैन प्रकार ये रोड बने, नहीं तो सरपंच साहब ने कहा है अभी तो 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया इन्होंने, फिर अनशन का दे रखा है, फिर आमरण अनशन करेंगे, हम रोड बनवा करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यह बैठे हैं तो मजबूरी से बैठे हैं, तो माता बहनें बैठी हुई है यहाँ पर, सब बैठे हुए हैं। जो यहाँ वाहन चल रहे हैं उनसे पूछो, उनकी आत्मा से पूछो कि कैसे आए हैं वो वहाँ से रामपुरा से आने में, कितना टाइम लगा उनको आने के में। जब भी कभी जाता है कोई दूर जाने वाला आदमी हो, आधे घंटे में जो आदमी पूछने वाला ज़रूरी है वो 1-1 डेढ़ घंटे में पूछ रहा है, तो बताओ कैसे होगा। अभी हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं, हम ये नहीं करते हैं कि ज़बरदस्ती दादागिरी नहीं करते, हम सरकार से निवेदन ही कर रहे हैं कि जैसे तैसे और हमारा काम कर दे, रोड बना दे हमारे। तो बस यही मांग है और कोई मांग नहीं है हमारी। नहीं हमको लंबा चौड़ा कोई वो एरिया नहीं मांग रहे हमसे कि हमको वोटों की कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि रोड बन जाए बस। राजस्थान की सरकार रोड़ा को चारों तरफ जो है मकड़ी की जाल की जी है, जाल बिछा रहे हैं, लेकिन था कि यार रोड क्यों न बना रहा, क्योंकि ये रोड पर ट्रैफिक को भी काफी ज्यादा दबाव देखभाल ज़्यादा है। लेकिन इसकी वजह क्या, हम सरकार से यही जानना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या है। सब जगह रोड बन रही है, प्रधानमंत्री की भी बन रही है, राजस्थान सरकार से भी बन रही है, सब कुछ कह रहे हैं कि चारों तरफ जाल बिछा दिया हमने रोडों का, वहाँ यहाँ से वो हम मेगा हाईवे बनवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का टुकड़ा है, ये भी सरकार नहीं बना सकी, तो इसका हम क्या समझेंगे बताओ आप। जनता इतनी परेशान हो रही है कि तपती धूप में। साहब हमको झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, आप भी चल के आए हो, देख लो ना आप, वो खुद आकर के देख लें। जब कोई बड़ा नेता आता है तो ये रोड है, टुकड़े हैं ना, इनके ऊपर डामर बिछा के लिपापोती करके आ जाते हैं, वो साहब आ जाते हैं, फटाफट 2 मिनट में आ जाते हैं हमारे। नहीं साहब रोड तो बहुत शानदार है, अब आकर के देखो ना, बिगर मत किए भाई, आकर के पता तो लगे भाई रोड कैसी है, क्या नहीं है। लेकिन कोई आते नहीं, ये देखो ये गाड़ियाँ चल रही है, इनसे पूछो जाकर के आप कितने समय से आए हो, कैसे आए हो आप यहाँ पर? स्कूल में देख रहे थे रेंग कर साधन चल रेंग के चले, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं हम तो इसीलिए तो बैठे हमारे रोड सही हो जाए बस। बिल्कुल। कितना घंटा सु लगातार धरना? ये साहब 24 घंटे तो हो चुके हैं इसको, और 24 घंटे का अल्टीमेटम और है, 48 घंटे तो हम दे रखे हैं, फिर बाद में होगा सब देखेगा क्या होगा क्या नहीं हो, जो राम जाने। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी आक्रोश लोगों के अंदर देखभाल मिल रही है। आपको क्या नाम है साहब? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है साहब, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। इस रोड को 13 साल में दोबारा रिपेयरिंग के नाम पर लीपा पोती की, बाकी रोड नहीं बनाया। जबकि सुनने में यह है कि इसका आज से 4-5 साल पहले बजट उठा है। तो हम ये सूचना के अधिकार, ये जनता जानना चाहेगी, हम सरकार से पूछेंगे कि किसका पैसा उठाया, तो किस मद में किसने उठाया, कहाँ गया वो पैसा, ये जनता इस रोड के बाद में जानना चाहेगी। और दूसरी बात ये डिमांड करते हैं, ये विधायक महोदय से वर्तमान कांग्रेस वाले कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, बीजेपी के सतीश पूनिया कहता है मुझे वोट नहीं दिया मैं हार गया, फिर आगे कहता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो फिर हमारी कौन सुनेगा? हम ये जानना चाहते हैं कि सुनेगा कौन हमारी।
इसके लिए दिल्ली से मोदी जी थोड़ी आएंगे, यहीं के विधायकों को सुनना पड़ेगा, यहीं के प्रधान को सुनना पड़ेगा। कलेक्टर साहब से मिले 60-70 आदमी जाकर के, विधायक साहब से मिल लिए, सांसद साहब से मिल मिल के परेशान हो गए, सांत्वना से हम थक गए। अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है। आर और पार की लड़ाई जो शांतिपूर्वक है, सरपंच साहब ने कहा शांतिपूर्वक अहिंसात्मक हमारा आंदोलन रहेगा। यदि जो 48 घंटे बाद नहीं हुआ तो आमरण अनशन के लिए बैठेंगे। इससे जो अनशन में जनहानि होगी उसके लिए सरकार दोषी होगी, सरकार को उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, यह जनता भुगताएगी। भारत माता की बिल्कुल बिल्कुल। और जनता में आक्रोश जो है वाजिब देखभाल मिल रही है, क्योंकि रोड की जो स्थिति है बहुत ही गंभीर है। तस्वीर के माध्यम से देख रहे भी होला, लगातार में दिखा रहा जा। आपको क्या नाम है? मेरा राम नारायण चौरान। धरना पर मौजूद हो, कहीं मांग कर रहे होती? देखो, मांग ये है कि आपको मालूम है कि जो रोड होती है अपनी, वो एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है विकास के अंदर, और रोड से के गांव के ढाणियाँ जुड़ती है। लेकिन वो रास्ते सही थे, जो अपने बड़े बुजुर्गों के जो रास्ते थे, कम से कम उनमें किसी प्रकार की राजनीतिक तो नहीं थी ना। लेकिन यहाँ जब हम चलते हैं तो एक सिर्फ राजनीतिक नज़र आ रही है। यानी इससे आगे वाली रोड बिल्कुल क्लियर हो गई, लेकिन ये जो 4 किलोमीटर की रोड है काफ़ी टाइम से जर्जर स्थिति के अंदर है। आम आदमी परेशान हो रहा है, ऐसी बात नहीं, यहाँ से अधिकारी नहीं गुजरते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया भी है। लेकिन हमारी मांग ये है कि समय पर ये इसका नवीकरण हो और जल्दी समाधान हो। जैसे कल हमने इसका प्रदर्शन किया, आज सुबह न्यूज़ आई है कि इसका तो बजट पास हो गया, लेकिन बजट पास हो गया उससे कोई काम थोड़ी चलेगा। जब रोड बनेगी तभी तो हमारे को मालूम चलेगा। जिस देश की हम बात करते हैं कि रोड से विकास होता है, लेकिन एक मेन रोड की स्थिति ये हो रही है, तो हम यदि ढाणियों की रोड की तो क्या बात कर ले से बताओ। यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग पूरी रात बैठे हैं धरने पर, तो सोचने वाली बात है। और इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है कि बोलते ना कि उनकी जून नहीं रेंक रही है, तो ये सोचने वाली बात है। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि आपके इस वीडियो के माध्यम से कम उन अधिकारियों तक ये मैसेज जाए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। जाओता तक जो रोड है ये आगे भी जाती है, ये 2-2, 3-3 इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ती है। इधर से जैतपुरा से जो साधन चलते हैं, बाईपास होते हैं, इधर से बाईपास ही समझी जाती है एक तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। ये काला डेरा जाती है, काला डेरा से मंडारिको को जोड़ती है। अब इसमें 12-12, 16-16, 18-18 चक्का गाड़ियाँ चलती है ऊपर नीचे। अभी फसल का टाइम है, गेहूं की बोरियाँ ऊपर तक जाती है। अकस्मात कोई खड्डे गहरे में एक तरफ गाड़ी झुक गई और उसके बराबर में अगर कोई 4 व्हीलर चल रही है या 2 व्हीलर चल रहा है, अदरवाइज कोई पैदल चल रहा है, उसके ऊपर गिर गया तो बहुत बड़ी जनहानि होगी। इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। हमने सबसे गुजारिश कर ली, अब लास्ट गुजारिश है, अब ये आंदोलन को शांतिपूर्ण सफलता दिलाओ और रोड का जल्दी से जल्दी काम करने। उग्र जो जिसको बोलते हैं उग्र प्रदर्शन जो होगा वो उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। तो ऐसा क्या कारण रहा भाई, ऐसी क्या राजनीति हुई कि ये 4 किलोमीटर की रोड छोड़ी गई और आगे जाहोता से रायथल तक जाने वाली रोड बनाई गई? तो इस रोड बननी चाहिए जल्दी, ये रोड तो जल्दी बननी चाहिए भाई। इससे कई इंडस्ट्रियल एरिया, कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। और आज तो यह इस गांव से ये चिंगारी शुरू हुई है, कल अनेक गांव जो इसमें आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, सब गांवों में ऐसे धरना प्रदर्शन चालू होंगे। काल तो मैं मतलब अठे धरना माड़ा बैठा था और मतलब अम्मा को सुन बागो में तो आप विचार कर मिले थे भाई सड़क बना देख रहना उठा ला, नहीं तो माँ को तो इंडिया मेरी बात सुनो समाधि ले कोई विचार थे न बनल तो मैं भी करा कौन जावा। इस रोड की वजह से इतनी बुरी स्थिति होगी। हाँ बिल्कुल। अब कहीं से कि मेरे कत्ती जनता दुख पा रही है, आगे से रहनवाल तक अट्ठे पैदल कौन चाले जाए, यहाँ को रास्ता हो रही है थान बताऊँ। लोग वहाँ आंसू आ जाए चालता चालता। बात तो मेरे पास माँ की आत्मा दुख पा रही, जब मत मैं भी मेरे पास 80 साल से पूरी आया तो मतलब माँ का बच्चा बच्ची अट्ठे दुख पाओ जा बजा बड़ा तो आत्मा दुख ही है। मैंने कहा ये के साथ अपना कहीं था एक मायने ने मेरी बात सुनो जो लो जो आप बोकर ताड़ माला बैठा ला और अम्मा के बारे मान ला ठीक है, न मान ला तो मैं तो मान ही जाऊँगा। मतलब जाता जाता भलोई कर जाओला। हाँ, तो ये जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि चुनाव का मायने जनता का नाव है, जनता सु वादा करे छे, पूरा विश्वास दिलाओ छे, लेकिन आज मान देखता होगी 24 घंटा लगातार धरनो चाल रही है। जनप्रतिनिधि का कार्यालय भी नजदीक ही है, लेकिन भी आया कहीं था मिलवा के लिए मतलब मन कम से कम भी करीबन 60 साल से मैं एक मायने नेता से ने पहले तो फेरी भी सही था,
अब तो यहाँ का आदमा के आमेर छे जे मतलब एम खेत छे वो मतलब उड़काड़ा तो हाथ को जो जाए जो आओ चल जाए भाग जाए छे। अब इंडिया निजी आदमी कोई यहाँ को तैयार वह जना पार पड़े था बताऊँ। अब लोग बाग नहीं तो सुने पास जावा ना कहते मैं थान जाना है कट सा आया तू ये कह दे और मतलब बन का ज्ञान को ने लेकिन यहाँ को ने काल एक जना ने टेलीफोन करे से तेजी पुनिया ने चौमो आए छो जगह मैं 5 तारीख को आऊँगा कहते अरे एक वो टेलीफोन नहीं कौन था वो प्रशांत जो MLA थे माखो है बिल्कुल। और बताए ये बतायो भी जाए लोग में सुने लोग खेरे कि प्रशांत शर्मा ने जनता सेनाभूति के द्वारा बने जिताई जी लेकिन फिर भी बैठा बीच में कोने मतलब कहे मैं सहदेव जी को बायो चाहिए वास्ते थोड़ो मतलब एक दफा हार को दूसरी बात बाकी जनता को मतलब थोड़ा आत्मा दुखी जना फिर बाद में चलो ये बामण निकालो क्या गरीब आदमी से मर जा दो ये बात तो वो चली को हम अब संभाले को अब खत्म सरकार को ने बिल्कुल। और तमाम और भी बड़ा बुजुर्ग लोग अपने साथ मौजूद है। राम राम साहब, हमें बहुत खुशी है कि किसी ने सुध हमारी अब तक नहीं ली। आप कम से कम तो हमें आपसे आप आए तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि अभी तक हमारे को किसी ने सुध नहीं ली। आप आगे हमारी सुध तो ली। स्थानीय नेता अभी तक कोई भी नहीं आया है तो हमें इस बात का दुख है। जब वो वोट आते हैं ना उस समय तो सब आ जाते हैं। तो अब हम सब भाइयों को मिलके ऐसा जवाब देना है। अब के जब वोट लेने आएंगे ना तो हम उनको बताएंगे कि जब हम सांकेतिक हड़ताल बैठे थे तब आप कहाँ चले गए थे। जनता की असली ताकत कहीं होगी, असली ज़्यादा संगठन है हमारा। जिसको चाहेंगे उसी को लाएंगे। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते। और ये जब ये भूख हड़ताल होगी ना तो पहले रामेश्वर छिपा, दूसरा नंबर मेरा है। ये 80 साल के हैं और मैं 98 साल का हूँ और तीसरा हमारे भाई साहब बैठे हैं। तो हमने ये कर लिया कि जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हमारे दाह संस्कार यहीं हो जाए। अच्छा, ये हमने प्रण ले रखा। तो थाना उम्मीद है कि सतीश पूनिया जी, प्रसाद शर्मा जी आवला था कभी? अब देखो अगर उनको चुनाव लड़ना है तो आओ और चुनाव नहीं लड़ना तो मत आओ। अब हमारे में स्थानीय नेता को बनाएंगे जो कुछ काम तो करेगा ना, उसको हम कह भी सकेंगे। वो नेता का ऐसा है, राम ने करे मेरे देश के सब नेता ऐसे हो जाए जो आप भी डूबे खुद भी डूबे औरों को भी ले डूबे। फिर नेता की असली पहचान क्या है? वोट लिया और खिसक गया, वोट लिया और खिसक गया, फिर कुर्सी के चिपक गया, फिर इसके बाद एक तारा बोले टुन 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 टुन। तो मातृ शक्ति अपने साथ मौजूद है जिन्हें राजस्थान की सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा भी दे रही है और देना भी चाहिए और लगातार, क्योंकि जगत जननी है तो मातरम धरना पर मौजूद हो। धूप के मायने काम धंधो छोड़ कर रखो। कल से हमारे पुरुष भाई 24 घंटे से यहाँ बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं प्रधान नहीं है, MLA नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। कल से भूखी पैसे 24 घंटे बैठे। हम महिला उतर गई, हम महिला शक्ति जिंदाबाद। हम आगे तक जाएंगे, अनशन करेंगे, बच्चों को खाना नहीं देंगे। हमारी गर्भवती महिलाएं नहीं पहुंच पा रहे समय पे। 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, 4 बच्चे हमारे गिर चुके हैं। या पता भी नहीं सकता इस रोड पे ऐसे क्या ऐसी खंडर रोड पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं इस गाँव के अंदर। क्या राजनीति पॉइंट बना रखा है? क्यों भाई, क्या मतलब? हमने क्या ऐसा गलती कर दिया जो हमारे रोड नहीं बन रही है? हमारी जनता परेशान हो रही है, भाई लोग परेशान है, कोई किसान लोग परेशान हो रहे हैं। बच्चे को एग्जाम नहीं दे पा रहे, कई बच्चे एग्जाम से रह गए, हमारे पहुंच नहीं पाए, ट्रेन नहीं पकड़ पाए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? हमारे साथ में न्याय क्यों हो रही है? क्या बात है जनता को कि हमने वोट नहीं दिया? हमने ये तो राजनीति पॉइंट बना रखा है। हमारा क्या बस है कि कौन जीता कौन है? तो भाग्य की बात है, जनता ने कोई गलती की है? हम महिलाएं बिल्कुल चुने नहीं जाएंगे। हम कल से अनशन पे बैठेंगे, या तो सुन लेगा ये काम चला नहीं, हम नहीं उठेंगे ऐसे के। ये मैं सोच माता जी कहीं स्थिति स्थिति बहुत ही खराब है। क्यों नहीं करते? क्या सबको बड़ा समझ रखेंगे? जाओ तो ये घटिया थोड़ी है, जाओ तो सबसे आगे। फिर भी हमारे को क्यों नहीं मानते? हमारी बहू को, खुद की हमारी बहू को 1.5 घंटा लगे इसमें जाने से। गर्भवती थी, उसका बच्चा पेट में खत्म हो गया था 2 साल, और फिर भी मैंने परेशान हो रही है। क्यों नहीं करते सरकार? वोट लेते थे तो हाथ जोड़ जोड़ के आते, और हमें उनकी बाहर मिल रहे। हमारी रोड बननी चाहिए, रोड बननी चाहिए। नहीं रोड जाओ तो कोई भी किसको नहीं जाने देंगे, रोड यहाँ बंद करेंगे। क्यों नहीं बना सकते हमारे लिए? क्यों नहीं बना सकते? हमारे क्या कमी है? हमें 5000 औरतें हैं, हम जाओ तो हमें 5000
इधर गेला रोक देंगे तो कहाँ से इकट्ठी करेंगे वहाँ पे, पूरी इकट्ठी और देंगी, और पूरी लड़कियां आएंगी, पूरी स्कूल के बच्चे जाते हैं परेशान, सुबह घर से आ जाते हैं और यहाँ आते हैं परेशान हो जाते हैं, तो हमारी पूरी औरतें रोड बंद करेंगे यहाँ। ये आक्रोश अगर पहले हो जाता ना तो शायद ये रोड बन भी चुका होता। जब महिलाएं अब हमारी आगे आई है ना तो ये काम बहुत जल्दी करेंगे। अगर हमारी सरकार सुनवाई नहीं करती है, मुख्यमंत्री जी हमारी नहीं सुनते हैं तो हम चक्का जाम करेंगे और सब महिलाएं और स्कूल के जो बच्चे हैं सबको इकट्ठा करके हम और धरना प्रदर्शन करेंगे और लगातार वाला करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। अब आर कितने घंटा से मौजूद हो धरना पर? यहाँ हम 24 घंटे से हमारा धरना चालू है। यहाँ पे हमारे पुरुष भाई हैं, हमारे सरपंच साहब है हमारे साथ है। आज तक किसी ने सुना नहीं होगा कि सरपंच मतलब लोगों के साथ रहता है, लेकिन हमारे गांव के सरपंच खुद धरने पे कल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमारी मांगों को सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और हम सब महिलाएं मिलकर, सब पुरुष भाई मिलकर हम इस धरने को लगातार चालू रखेंगे और अगर नहीं सुनवाई हुई तो चक्का जाम कल से लग जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और महिला में आक्रोश देखो, अरे गुड़िया भी मौजूद है, बच्चियां भी। आप फटवा जाओ तो ये रोड से हाँ, तो क्या स्थिति हो रही है रोड की, थे बताओ। बहुत बुरी हो रही है, यहाँ आने जाने में परेशानी होती है और बच्चे जा नहीं पाते, टाइम लगता है। 5 मिनट का रास्ता है उसमें 10-15 मिनट लगती है। सड़कें फूटी हुई है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी गिर जाते लग जाती है। अब कहीं मांग कर बोला सरकार सु, मुख्यमंत्री जी सु, रोड बननी चाहिए बस। रोड की गंभीर स्थिति है। बड़ा बड़ा जो भारी वाहन छे वे अड़े सु आवाजाही करे छे, गुजरे छे, लेकिन तमाम जो है भी का बावजूद भी अड़े ने कोई सुविधा का नाम पर सुविधा भी कोने। जनता की अब एक ही मांग है कि जल्द सु जल्द जो है रामपुरा सु जाओ तक की सड़क बने और भी सड़क न बने बाद में तमाम लोगों को गुस्सो भी जो है शांत हो लो, अन्यथा ये महिलाएं अब जो है बेलगाम हो चुकी है और आक्रोशित महिलाएं जो है रोड जाम करवा की जो है सरकार ने चेतावनी भी लगातार देती हुई दिखाई दे रही है। ये वीडियो ने आप लोगों ने भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि आवाज़ राजधानी तक जाए, मुख्यमंत्री जी तक जाए, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार जी तक जाए और इस समस्या को समाधान होए और जनता की जीत होए। और लगातार ये वीडियो ने आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन के साथ में जयपुर राजस्थान, राम राम सा खंबागणी। झलको